नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट की बात जिस पे हम लोग करते हैं। आज बात करेंगे जिस तरीके से एक बार फिर से टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की टीम को धूल चटा दी। टीम इंडिया ने अच्छा स्कोर किया और जो जिम्बाब्वे की टीम रही वो 13 रनों से हार गई। इस मैच में कुछ खिलाड़ी भी बदले गए थे और इस सीरीज में हम लोग 2-1 से आगे हो गए हैं। आ, यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने ओपनिंग की, बड़ी शानदार ओपनिंग रही। 49 गेंदों पर 66 रन बनाए गिल ने और 6 छक्के 7 चौके लगाए। यशस्वी ने 36 रन जोड़े। तो ये जो पारी रही बहुत शानदार रही, चौके छक्के भी देखने को मिले। इस पूरे खेल पर, इस आज की पारी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर, वरिष्ठ पत्रकार, कोच संदीप भाई साहब जुड़ गए हैं। भाई साहब का जी, बहुत बहुत सब स्वागत है सुनने कैप्टन वालों हेडलाइन। को नमस्कार, सादर प्रणाम। और वरिष्ठ पत्रकार, क्रिकेट पर खूब लिखते पढ़ते रहे हैं, वात्सल जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। संदीप भाई साहब को सादर नमस्कार और सभी देखने सादर वालों को भी नमस्कार। स्वागत। जी भाई साहब के पास चलते हैं। भाई साहब, आज का मैच एक बार फिर इंडिया ने जीत लिया है और बड़ी शानदार कैप्टन की पारी रही। ओपनिंग पारी धमाल मचा दिया, 49 गेंदों पे 66 रन। तो आप इस पूरे आज के खेल को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के शानदार खेल पर, और जिस तरीके से विकेट भी अच्छे झटके और पूरी पारी जिम्बाब्वे की जो है अ, बहुत खास कर नहीं पाई। जी जी, पहले तो भारतीय टीम को बधाई, जिसकी अपन आदत हो गई है अपने को। और दूसरा, जिम्बाब्वे को ये बधाई कि उनको सीखने को मिलेगा, उनको खेलने का मौका मिल रहा है विश्व की सबसे एक नंबर रैंक टीम को। तो उनको भी बधाई, क्योंकि आगे जाके तो वो सीखेंगे और खेलेंगे। और और मैं जो देखता हूँ कि वहाँ पे क्राउड ठीक आ रहा है। यानी कि अगर मैदानों पर क्रिकेट देखने लोग आ रहे हैं तो वो लोग वापस जाके क्रिकेट भी खेलेंगे। तो ये एक अच्छा जिम्बाब्वे के उस पे देखें तो जिम्बाब्वे के लिए सीखने को बहुत कुछ है। और अपनी पूरी टीम, अब जो तीन लोग बीसम बीस छोड़ चुके हैं, उनके अलावा बाकी लगभग पूरी टीम जिम्बाब्वे में पहुंच गई है। और आज के मैच में ये रहा कि बहुत अच्छी लय में रहे शुभमन गिल। और ये भारतीय टीम के लिए बहुत शुभ संकेत है। और इस बावजूद कि यशस्वी टीम में आ गए हैं वापस, लेकिन इन्होंने फिर अभिषेक को इस मैच में खिलाया और तीसरे नंबर पर खेलने के लिए मौका दिया। आज वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनको 100 करने के बाद दूसरे मैच में उनकी जगह लगभग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब भारतीय टीम की तरफ से पक्की हो रही है। अब देखना यह है कि अगर पंत वापस आते हैं, अगर सूर्या वापस आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, तब इनमें से किसको जगह मिलती है, वो तब इनकी फॉर्म देखनी होगी। लेकिन अभी तो बहुत बहुत बधाई भारतीय टीम को। और 2-1 हैं, 4-1 भी जल्दी होंगे। जी। जी जी भाई साहब, बिल्कुल। आ, वात्सल जी, आप क्या देख रहे हैं? आज के हाइलाइट्स क्या हैं आपकी नजर में? देखिए महेंद्र भाई, शुभमन गिल बहुत नजर थी उनके ऊपर और कप्तान बन के गए हैं। पहले मैच में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी जो शुरुआत थी उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। दूसरे मैच में शायद भरपाई करना चाहते थे लेकिन वो अभिषेक का दिन था और अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल एक नई रंगत जमा दी थी। तो आज शुभमन को चमकना ही था। शुभ दिन है भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ दिन इसलिए कि 75 साल पहले आज के दिन ही भारत के सबसे बड़े क्रिकेटिंग बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के भी जो हीरो हैं सुनील गावस्कर साहब, उनका जन्मदिन है। 75 साल के वो आज हो गए पूरी तरीके से। तो जैसा पिछला मैच इंडिया ने जीता था उस दिन महेंद्र सिंह धोनी साहब का जन्मदिन था और आज गावस्कर साहब का
जन्मदिन है। तो यहाँ जब ओपनर्स के लिए मारामारी चल रही है कि शुभमन गिल ओपनर होंगे इंडियन टीम के, यशस्वी होंगे, ईशान किशन भी बाहर हैं, वो भी अंदर आने की राह देख रहे हैं, या अभिषेक शर्मा होंगे, इतने सारे बैटिंग ऑप्शंस हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए। तो सबसे बड़े जो ओपनिंग स्टार रहे हैं भारत के, सही मायने में पहले ग्लोबल स्टार भारत की तरफ से, सुनील गावस्कर साहब अपने जन्मदिन के दिन ये देखकर बड़े खुश हुए होंगे। और शुभमन गिल की जो पारी थी, वो खेलते हैं जब भी लय में खेलते हैं तो कमाल का खेलते हैं। और हमने देखा कि T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, हर जगह वो बहुत अच्छा खेलते हैं। जिम्बाब्वे टीम पिछले मैच में 100 रन से हारी थी, इस बार उसने अच्छा मुकाबला किया, अच्छा कमबैक उसको कहा जाएगा। डियोन मायस ने जो हाफ सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे 65 रन से, बावजूद इसके 23 रन से भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही, और एक कंफर्टेबल विक्ट्री मार्जिन है। और भाई साहब ने तो जैसा स्कोर लाइन बता ही दिया है, 4-1, तो ये तो अपने दिल की बात हो गई है। 4-1 अगर आते हैं तो इससे बढ़िया क्या होगा, क्योंकि आगे एक लंबा सीजन है। अभी सीजन की शुरुआत हुई है, इसके बाद इंडिया को ट्रेवल करना है, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश को आना है, उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज है, इंग्लैंड से है, फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। तो एक लंबी सीरीज है, एक बड़ा पूल है। खुशी की बात यह है, पहले एक आध खिलाड़ी बाहर होता था तो ये सोच में टीम पड़ जाती थी कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे, लेकिन आज ये तसल्ली है कि बॉलिंग फ्रंट हो या बैटिंग, दोनों तरफ हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। ये ए टीम नहीं है, और जिम्बाब्वे की टीम भले ही उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी टीम खेलती है उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। और भाई साहब ने जैसे पहले मैच के बाद ही कहा था कि जब आप घरेलू पिच पे खेलते हैं तो जितने भी ट्रेवलर्स टीम्स होती हैं उनके लिए आसान नहीं होता। और ये नई टीम, युवा टीम जीत रही है और अच्छी तरीके से जीत रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और भाई साहब का प्रिडिक्शन जो है उसने बिल्कुल, मैं दोबारा कहूंगा कि दिल खुश कर दिया है। और हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि भाई साहब ने डॉट प्रिडिक्शंस किए, जो कहा वो हुआ। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 4-1 स्कोर लाइन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, महेंद्र भाई। जी। और ये भाई साहब जी वत्सली जी, ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं, ये मेरी आशा है। जी जी जी, तो मैं आशा को प्रिडिक्शन के तौर पे ले रहा हूं भाई साहब, क्योंकि आपने मतलब जो मैं लगातार वर्ल्ड कप में हमने देखा, और जिन लोगों ने वो हमारे प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब की और हमारे जो भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक खूबी है कि जो बोल दिया, जो ऑन एयर चला गया, और ये प्रोग्राम भी लाइव ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इसमें काट छांट या एडिटिंग जैसी संभावना नहीं है। तो हमने उसको देखा, मतलब मैंने काफी क्रिकेट लिखा है, खेला तो उस लेवल पे नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे कभी जा नहीं पाया। लेकिन आपको हमने काफी दिन देखा, सुना, और अब तो बिल्कुल रूबरू अक्सर बात करने का मौका मिल रहा है, और उससे काफी कुछ सीखने के लिए, जो कि आप क्रिकेट की बारीकियां किताबों में पढ़ के या टीवी पे बैठ के नहीं देख सकते, वो जो आप बारीकियां बताते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि गीता ज्ञान, विनोबा दर्शन, महात्मा गांधी, सारी चीजें जब हमारे साथ क्रिकेट मैदान पर आ जाती हैं तो वो सीखने वाली चीज ये होती है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बहुत कुछ सिखा भी देता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपकी जो आशा है हमारे लिए प्रिडिक्शन की तरह है, और टीम जैसा खेल रही है वो स्कोर लाइन शायद 4-1 कंफर्म ही करके आएगी। जी जी, जी, जी भाई मैं साहब। और आपकी जी जी, जी कुछ, हाँ। जी, जी भाई साहब, तो आप कहिए कहिए। ये आप कुछ कह रहे थे महेंद्र जी? नहीं, आप पहले पूरा करिए, फिर आपके लिए सवाल। जी, असल में खेलों का मजा ही ये है कि आप मैं अक्सर ये मन में आता है कि अपन जब मैदान में जाते हैं तो अपन जो अपने को देखना है वो देखते हैं मैदान पर, कि कौन खिलाड़ी कहाँ रखा है और वो चलते हुए क्या डांस कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन टीवी पे ये होता है कि जो टीवी अपने को दिखाता है वो देखना पड़ता है अपने को। तो ये एक बहुत बड़ी दो बातें हैं। और दूसरा ये कि जो 23-23 रन शिवम दुबे को पड़े 2 ओवर में, और 23 रन अभिषेक को पड़े, यानी कि उनके जब मैच जिम्बाब्वे छोड़ चुका था, पूरी तरह हार चुका था, तब इन दोनों से गेंद कराई गई, और तब ये दो दो दोनों ने थोड़ी थोड़ी रन मार खाए, और थोड़ा सम्माननीय स्कोर जिम्बाब्वे ने बना लिया। इसलिए अपन 23 रन की बात कर रहे हैं कि 23 रन से ही जीते।
तो ये भारतीय टीम ने थोड़ा आसान भी लिया होगा कि चलो इनको, इन गेंदबाजों को भी देख लेते हैं, इस सिचुएशन में ये कैसे बॉलिंग करते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, सबको मौका तो मिले और जीतते अपन रहें, ये बहुत जरूरी है। और वात्सल्य जी ने गांधी जी की बात छेड़ी थी। तो गांधी जी भी खेलों के बहुत मुरीद थे। और दक्षिण अफ्रीका में तो वो 3 फुटबॉल क्लब चलाते ही थे। पैसिव रेजिस्टेंस नाम से 3 फुटबॉल क्लब चलाते थे और बाकायदा वो कई साल चले। लेकिन क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान है, जो जो आज अपने को भारतीय टीम जीतती रह रही है। तो इसलिए अपने को उनको मुजरिम बना के देखने की बजाय ये अपन इन बातों पर थोड़ा सा मजा ले लें इन बातों का। तो पेंटेंगुलर होती थी मुंबई में, क्वाड्रेंगुलर होती थी, पेंटेंगुलर होती थी, जिसमें इस्लाम, पारसी, हिंदू, अंग्रेज ये खेलते थे क्वाड्रेंगुलर में। तो 1930 के आसपास गांधी जी को बड़ी इससे दिक्कत आई कि ये क्यों पंथ और जमात के नाम पर ये टीमें खेलती हैं, क्यों ये राज्यों के नाम पे नहीं खेल सकती। तो हुआ ये कि गांधी जी का एक चिट्ठी लिखी हुई है, गांधी जी ने तब के जो बंबई में ऑर्गेनाइजर्स थे उस टूर्नामेंट के, जो बाद में पेंटेंगुलर भी हुआ क्योंकि एक दलित ने कहा जाके कि हिंदू वाले मेरे को खिलाते नहीं है, पारसी के लिए मैं जा नहीं सकता, इस्लाम में मैं खेलना नहीं चाहता, अंग्रेज मुझे खिलाएंगे नहीं तो मैं कहाँ से खेलूं। तो फिर एक जोड़ी पांचवी टीम जोड़ी गई, रेस्ट ऑफ इंडिया, तब वो पेंटेंगुलर हुआ। खैर ये तो उनकी बात हुई। तो गांधी जी ने 30 में जब नमक सत्याग्रह के लिए, दांडी मार्च के लिए निकलने वाले थे, उससे पहले एक चिट्ठी लिखी कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आप पंथ और जमातों के नाम की टीमें खिलाते हो, और इसकी बजाय राज्यों की टीम हो तो अच्छा रहेगा। वो कहकर 1930 में जब भी नमक सत्याग्रह हुआ वो चले गए। उसके बाद 30 में ये पेंटेंगुलर और क्वाड्रेंगुलर सब बंद हो गया। भारतीय क्रिकेट शुरू हुई, भारतीय घरेलू क्रिकेट। तो मेरा बहुत ये मानने का था कि शायद इसमें गांधी जी का भी रोल रहा होगा, क्योंकि रंजीत सिंह जी जामनगर के थे और वहीं का रांझी के नाम से ये अब तक हो रही है रांझी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट। तो मैंने पता करने की कोशिश करी कि ये कहीं गांधी जी के कारण ही तो नहीं था ये। तो फिर बाद में मुझे अजय जडेजा, जो जामनगर के से ही आते हैं, उन्होंने फिर ये इसको क्लैरिफाई किया कि ये ट्रॉफी तो रंजीत सिंह पंजाब के जो तब राजा थे, उन्होंने इसका पैसा वैसा दिया, और ट्रॉफी का नाम रांझी के ही नाम पर है। तो दोनों का, उनका नाम रंजीत सिंह था और रांझी थे जामनगर के, तो रंजीत सिंह के ही नाम पे ये रांझी ट्रॉफी खेली जाती है, जो आज तक चल रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी की उस चिट्ठी का भी योगदान रहा होगा। गांधी जी को तो उसके बाद दांडी मार्च हो गया और फिर देश की राजनीति पूरी पलट गई, और फिर उनको समय मिला नहीं इस पर ध्यान देने का। लेकिन कहीं ना कहीं उस चिट्ठी का भी योगदान रहा कि ये पंथ और जमात के नाम पर क्यों हो क्रिकेट, क्यों नहीं, क्यों राज्यों को राज्यों की क्रिकेट हो और राज्यों के नाम से ही वो खेलें, और उसी के बाद से रणजी ट्रॉफी होती है। तो उसका भी एक आनंद है। और ये आज की जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत में मेरे को लगा कि अपने दर्शकों, सुनने वालों से अपन शेयर कर लें तो अच्छा ही है। जी। ये बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि
क्रिकेट प्रेमियों को बिल्कुल नहीं पता होगी जिस तरीके से गांधी जी का। और निश्चित तौर पे उस वक्त वो बहुत बड़े नेता थे। गांधी जी जब नमक आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह किया था, तो इसका इम्पैक्ट तो रहा होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। अपन भी मानते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कह ही रहे हैं। और ये बड़ी जबरदस्त मार्केट की इंफॉर्मेशन आप लेके आए। अब दूसरी एक चीज, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जो चार खिलाड़ी, चार बदलाव किए गए हैं, जिसमें साई सुदर्शन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और मुकेश कुमार को बाहर किया गया, और संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, खलील अहमद की एंट्री हुई है। तो इससे आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि जब पिछला मैच 100 रनों से हम जीते, जबरदस्त और अच्छी फॉर्म में टीम आ गई, उसके बावजूद चार खिलाड़ियों का इन आउट करना, इसे आप किस तरीके से? देखिए, ये तो अ, उन चारों को पता ही था कि जब पूरी टीम आ जाएगी तब अपने को इस टीम में अभी के समय में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद उनको 2 मैचों का मौका तो मिला था। अब 2 मैच में वो जो कर लेते वो उनके साथ लिखा जाएगा, उनके रिकॉर्ड में चला जाएगा। और वो उस जो एक बड़ा पूल है भारतीय टीम का, उसमें वो शामिल रहेंगे। और ये आ, है कि हर कंडीशन में हर खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए। और यशस्वी हो सकता है कि जिम्बाब्वे पहले कभी नहीं गए हों, तो वहां की पिचों पे खेलने की आदत हो जाए और फिर जिम्बाब्वे को सीखने को मिले। तो इन चारों खिलाड़ियों को एक क्या कहते हैं कि उसको उनको ये एक एक्सपीरियंस दिया गया है कि वो भी अपने इस भारतीय टीम का हिस्सा बने और अपने को उस आत्मविश्वास से इस टीम में ढाल लें, ताकि जब भी कोई भी चोट लगती है या कोई टीम कहीं जाती है, अब जैसे ये विश्व कप के कारण ये खिलाड़ी अभी नहीं जुड़ पाए थे टीम में, तो ऐसे मौके मिलेंगे और इन चारों को और आगे मौके मिलेंगे। इनको सिर्फ ये मौका करना है। आप देखो, ये चार को तो आज छोड़ दिया टीम से, लेकिन अभिषेक को नहीं छोड़ पाए क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 100 कर दिया था। अभिषेक का भी ये तीसरा ही 20 मैच है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले दूसरे मैच में ही ऐसा करके दिखा दिया कि उनको उसको निकालना मुश्किल था टीम से, इसलिए उसको उसकी जगह बनानी पड़ी। तो अपने को इन चारों खिलाड़ियों को भी ये देखना होगा कि अपने को अपनी जगह जब मौका मिले तब अपने को बना के रखनी है। अभी तो पंत बाहर बैठे हैं, सूर्या आए नहीं है या आए हैं जो भी, हार्दिक पांडे हैं, तो तब इनको मौका कब मिलेगा उसका भी निर्णय इन्हीं को अपने आत्मविश्वास से करके दिखाना हो। अभी अगले वाले मैच में भी क्या कुछ बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो जिसको भी अपन खिलाएं वो तो अपन खेल इसलिए रहे हैं कि जिम्बाब्वे सीखे। जिम्बाब्वे को विश्व कप के दूसरे जो अगला विश्व कप होगा उसके लिए प्रिलिमिनरी राउंड्स में खेलना होगा। वो अगर अच्छी टीम भारतीय टीम को एक मैच में हराया है और अच्छा परफॉर्म करती है, तो हो सकता है कि वो अपनी वापस 20 विश्व कप के लिए अपनी जगह बना ले। ये उनकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अच्छी तैयारी करें। और वो जब ये उनके मैचेस होंगे, क्वालिफाइंग मैचेस होंगे, तब उसमें अच्छा करके और वो अपनी विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। और अपन तो इस समय ये हाल है कि अपन जिस मर्जी को खिलाएंगे, जिम्बाब्वे के लिए सीखना ही होगा। वो हारे या जीते उनके लिए सीखना तय है, पक्का है। जी, और वात्सल जी, बॉलर्स के बारे में आज क्या कहेंगे कि किस तरीके से आवेश खान ने 2 विकेट लिए, वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए? बॉलर्स के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा खेले आज? जी, बॉलर्स तो नेचुरली जब आप इतना बड़ा 180 प्लस स्कोर बना देते हैं जो कि पार से ज्यादा ही है, तो उसके बाद बॉलर्स के पास करने के लिए काफी कुछ होता है। और पहले मैच से ही बॉलर्स लगातार दिखा रहे हैं कि पहले मैच में भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 115 रन पर जिम्बाब्वे को। दूसरे मैच में तो इंडिया ने 100 रन से बहुत बड़ी जीत हासिल की, तब 134 पे रोक दिया था, और आज भी 160 क्रॉस नहीं होने दिया।
तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बॉलर्स के लिए, और ये सब फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं है इंडिया के। और खास तौर पे वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई को आज विकेट भले ही ना मिला हो, लेकिन बड़ा प्रभावित किया है पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने। और इस तरह का ये कंपटीशन आना है, क्योंकि जब आप इंडियन पिचेस पे खेलेंगे तो कई बार आपको पूल बड़ा रखना पड़ता है। हालांकि हमने वर्ल्ड कप में देखा कि युजवेंद्र चहल पूरा बेंच पे ही बैठे रह गए, उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि सेट ऑफ जो बॉलर्स हैं इंडिया के, जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, उनके बारे में कोई डाउट नहीं है। और वो डाउट तभी होता है जैसे हार्दिक पांड्या वनडे वर्ल्ड कप में चोटिल होकर बाहर हो गए थे। अगर वो खेलते तो शायद फाइनल में भी इंडिया की स्थिति अलग होती, जैसा उन्होंने इस बार फाइनल में करके दिखाया। इसी तरह बुमराह जब 2022 में हमारे साथ नहीं थे तो बहुत उनकी कमी महसूस की गई थी। तो ये सारे जो टॉप बॉलर्स हैं, सिराज सिराज को आप भूल नहीं सकते। पिछली बार जो लंका में उन्होंने कहर ढाया था, एक ही मैच में 6 विकेट ले डाले थे। तो ये सेकंड रंग के बॉलर हैं। आज मुकेश कुमार को बाहर बैठाया गया, तो खलील और जिस तरह से ये सारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है। और इनके लिए भी खुद इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले इनकी परफॉर्मेंस है। और ये भरोसा भारतीय टीम को भी देता है कि कोई फ्रंट लाइन बॉलर जब कभी बेंच पर बैठेगा या इंजरी की वजह से बाहर होगा तो ये लोग जगह लेने को तैयार हैं। जी महेंद्र भाई। जी 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 महेंद्र भाई, बहुत। एक जी एक बात और मैं इसमें, आपने पूछा था कि इन चार को जिनको ड्रॉप कर दिया है, अब इनका क्या होगा आगे, तो वो तो बात हो गई थी। एक मजेदार किस्सा है, उससे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जी वो ये कि 1936 में इंग्लैंड से एक टीम आई हुई थी हिंदुस्तान। तो विजय मांजरेकर की बहन, विजय मांजरेकर भारत के लिए क्रिकेट खेले हैं बहुत, तो उनकी बहन ने इंडियन टीम से, इंग्लैंड टीम से साइन करा हुए थे ऑटोग्राफ बुक पर। और उसी बीच वो चली गई गांधी जी से मिलने। तो गांधी जी के पास वो गई मिलने, तो गांधी जी ने के पास ऑटोग्राफ के लिए वही बुक ले गई। तो वो बुक गांधी जी ने देखी कि इसमें तो इंग्लैंड टीम के प्लेयरों के नाम है, उनके सिग्नेचर हैं सब। तो उन्होंने उसके बाद जब इंग्लैंड टीम के सिग्नेचर सब खत्म हो गए, तो उसके बाद वहां पे अपने साइन करे और लिखा कि इंग्लैंड टीम का 12th मैन। तो 12th मैन भी होते हैं और ये लोग भी 12th मैन बन सकते हैं। तो अपनी टीम में 12th मैन भी हिस्सा है। और इस समय जितनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ अपनी है, तो गांधी जी की 12th मैन बनने की अभी जरूरत नहीं है। जी भाई साहब, वो बहुत शानदार आपने तो आज दो किस्से सुनाए। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि अगले मैच में जब भाई साहब हमारे साथ होंगे तो एक और शानदार किस्सा, क्रिकेट का किस्सा लेकर के आएंगे। आप लोग हमारे इस शो को जरूर देखिए, और आप कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे हो तो भाई साहब से पूछ सकते हैं। और भाई महेंद्र भाई, साहब। मैं ये भी जी जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि वैसे हम लोगों ने वादा किया ही है कि भाई साहब जब भी होंगे, और किस्से निकलते हैं वो किस्से अपने आप आते हैं, ऑटो फ्लो में बिल्कुल। आते हैं। और हो सकता है कि 14 तारीख को जो अगला मैच है, तो हम लोग स्टूडियो से बाहर हों और किसी फील्ड में ही हम 14 तारीख को रूबरू बात कर रहे होंगे भाई साहब जी से। और वो ऐसा सहयोग भी हमारे लिए बन सकता है, तो एक गैसिंग पॉइंट है। वहां हो सकता है कि थोड़ा बड़ा पूल भी हो, और कुछ ज्यादा फैंस भाई साहब के जो हमारे साथी हैं वो भी दिखें। क्योंकि कई लोगों की ये डिमांड है कि हम लोग कई बार स्टूडियो के बाहर भी भाई साहब के साथ चर्चा करें। तो हो सकता है कि 14 तारीख को वो भी एक अवसर हम लोगों के सामने हो। बिल्कुल। बिल्कुल वो बिल्कुल वो अवसर होगा, और भाई साहब से किस्से भी सुनेंगे और मैच के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। आज के इस एनालिसिस में फिलहाल यही विराम देंगे, और भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने जुड़ने के देखने लिए। वालों को प्रणाम। और वात्सल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा शो, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही।